हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, आदाब। मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कंपटीशन स्टडी 311 पर। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारा जो है अलजेब्रा चैप्टर के हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो आज भी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसी सेशन को। और मैंने पिछली वीडियो में आपको 15 क्वेश्चन करा दिए थे लगभग, ठीक है। और अपने हिसाब से आप देख लेना कौन से नंबर का क्वेश्चन है, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। और ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है हमने, इसको आप करने की कोशिश करिए। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी। देखिए दिया हुआ क्या है, यदि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3√2, तो x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए अगर ये वैल्यू दी गई है आपको, ये वैल्यू आपको दी गई है, तो आप इसको करने का तरीका कैसा होता है दोस्तों। देखिए कैसा करेंगे हम इसको। यहाँ पर x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू पूछी गई है, यानी कि क्या आएगा उत्तर। तो जो चीज़ पूछी जाती है ना, हम सबसे पहले उसी पर फोकस करते हैं। तो आपको पता होगा यहाँ पर आपको x प्लस 1 अपॉन एक्स गिवन है 3√2, और x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, यानी कि फाइंड आउट करनी है। तो इसका आपको पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला ये होता है, अगर आप x की पावर 5 की वैल्यू की अगर आप इसका फॉर्मूले की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये होता। यानी कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 की, तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इसका ये फॉर्मूला होता, ये समझ लीजिए आप, ये इस तरीके से लिख दें मतलब। तो आप x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी निकल कर, तो आपका जवाब होगा, इसका फॉर्मूला होता है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो जब आप x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 18, और माइनस के 2 ab, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16। अब आप बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाल ली, 16 आ गई निकल कर। अभी हमें एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू तो निकालनी, ये कहाँ से निकलेगी, ये भी यहीं से निकलेगा। अगर एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता, एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब बराबर एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब। जब आप इसकी होल क्यूब करोगे तो कितना आएगा 3√2 की होल क्यूब, 27 दूनी 54√2। एक्स प्लस 1, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला वगैरह मैंने पिछली की वीडियो में आप लोगों को अच्छे से बता दिया है, अब इतना नहीं लिखूंगा मैं, अब तो मैं डायरेक्ट करूंगा। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की जो फॉर्मूला होता है वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की होल क्यूब होता, तो इसकी होल क्यूब करेंगे ये आएगा माइनस के 3ab, ए बी की वैल्यू 1 है यहाँ पर, 3 इंटू ए बी होता है नहीं, ए बी की वैल्यू 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 3√2। अब यहाँ से देखो ये 54√2 है, ये 9√2 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से निकल कर 45√2। बस सिंपली आपको क्या है ये वैल्यू इसमें फिट करनी है, आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 16 गुणा 45√2, ये लो 45√2, इसको सही से लिख देते हैं हम 45√2 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू 3√2 है, 3√2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा निकल कर। यहाँ देखो 16 चौका 64 640, और 16 पंजे 80, 640 और 80 कितना हो गया 720, 640 और 80 कितना हो गया 720, 720 में से 3√2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के 717√2। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ये आपका क्या है आंसर है। इस सवाल में कुछ नहीं रखा था, छोटा सा सवाल था और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल था। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। इतने मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ इसको, चलिए नोट करिए दोस्तों। तो ये रही आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। काफ़ी अच्छा सवाल है ये भी, मैं कोई भी टाइप छोड़ नहीं रहा हूँ, सारे के सारे आपसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं
एग्जामिनर आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कैसे वो क्वेश्चंस को चेंज कर सकता है, वो सारे के सारे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए। तो आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका भी ये फ़र्ज़ है कि आप भी इसके क्या है मेहनत करें। हम भी मेहनत करेंगे आपके साथ, आपको भी मेहनत करनी है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको अपने लिए मेहनत करनी है, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो साथ साथ चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है, और जितने भी टाइप से एग्जामिनर आपके क्वेश्चन घुमा सकता है वो सारे के सारे टाइप कराने की कोशिश करूंगा मैं। हाँ, इतना हो सकता है कि मैं एक टाइप के सवाल ज़्यादा ना कराऊं, कम कराऊं, लेकिन कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं। आप इस बात से बिल्कुल जो चिंतित रहिए। तो यहाँ पर दिया गया है, यदि 3x माइनस 1/3x इज इक्वल टू 9 है तो x² प्लस 1/81x² यानी कि 1/81x² की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले आपसे जो ये जो इस टाइप के जो सवाल होते हैं ना एल्जेब्रा के, उनको करने का सबसे पहला तरीका क्या होता, आप ना उस पर फोकस करिए जो आपसे पूछी गई है वैल्यू। देन आप ये देखिए जो आपको गिवन है, जो चीज़ पूछी गई है उस पर फोकस करना है, और जो चीज़ दी गई है उस पर फोकस करना है। उसी की मदद से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ x² है प्लस 1/81x² है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, x² प्लस 1/9x का होल स्क्वायर। इसको देखिए सही तो लिख दिया मैंने, यानी कि ये x² प्लस 1/9x² है। अब भी तो ये 81x² है, आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब यहाँ देखो, यहाँ 9x है और यहाँ तो हमारा 3x ही है। तो एक काम करते हैं, इसको हम 9 बना लेते हैं। दूसरा यहाँ पर x² है, ये तो अपनी जगह सही है, यानी कि यहाँ 3 नहीं है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी 3 गायब करेंगे हम। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ से देखो मैंने एक अनुमान लगाया। ये अनुमान क्या लगाया हम इसे देखेंगे। यहाँ ये x² प्लस 1/81x², एक बार फिर समझ लीजिए, उनके लिए है जो समझ नहीं पाए। x² प्लस 1/81x² की वैल्यू आपसे पूछी गई थी। 3x माइनस 1/3x की वैल्यू 9 गिवन है आपके सवाल में। मैंने आप लोगों को बताया कि इस टाइप के जो सवाल हैं उनको करने का तरीका क्या होता है। उनमें 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, दूसरा आपको किसकी वैल्यू दी गई है, यानी कि जो गिवन है और जो फाइंड आउट करना, इन 2 पॉइंट पर फोकस करना आप लोगों को। तो मैंने क्या करा, इसको x² प्लस 1/81x² को x² प्लस 1/9x का स्क्वायर लिख सकते हैं। नहीं, अगर आप 9x इसको का होल स्क्वायर सोल्व करोगे तो 81x² आएगा ना। तो इसका मतलब बिल्कुल सही लिख दिया हमने। अब यहाँ देखो, यहाँ 9x आ रहा अपोन में, और जबकि यहाँ क्या है 3x है। आप बोलोगे हाँ यहाँ तो 3x ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको 9x बना लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ इसमें, जैसे कि आपको दिया गया है 3x माइनस के 1/3x बराबर 9 है, गिवन है सवाल में। अब मैं 1/3 से इधर मल्टीप्लाई करता हूँ, ये लो। तो जब हमने LHS में मल्टीप्लाई करी है तो RHS में भी करना पड़ेगा। आप बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बनेगा, x माइनस के 1/9x इज इक्वल टू 3। अब आपके पास x माइनस 1/9x की वैल्यू 3 दी है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम डायरेक्ट। x माइनस के 1/9x x प्लस 1/9x का होल स्क्वायर माइनस के 2 इंटू AB, इन दोनों की गुणा का दुगुना लिखते हैं तो x इंटू 1/9x, यही तो निकल कर आएगा। अगर a² प्लस b² मान लीजिए, इसे पूरे का होल स्क्वायर लगाया मत लगाओ, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता। अब यहाँ देखो 3 का स्क्वायर कितना होता 9 माइनस 2 इंटू x कैंसिल आउट, तो 2 इंटू 1/9, तो इसको मैं 2/9 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे बिल्कुल। अब ये देखो 9 81 माइनस के 2 79, यही तो बनेगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया यहाँ पर, और इसका होल स्क्वायर लगा ही देंगे हम। नहीं, यहाँ क्या आएगा प्लस, यहाँ आपको क्या दिया गया है x माइनस 1/x, यहाँ माइनस का लगेगा फॉर्मूला, सॉरी मुझसे गलती हो गई भाई, यहाँ पर प्लस का आएगा, ये लो। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 9 81 और 2 83/9, यही हमारे सवाल का क्या है करेक्ट आंसर है, ये लो। तो देखिए फॉर्मूले में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना। अगर यहाँ हमें क्या दिया हुआ था, x माइनस 1/9x था ना, तो यहाँ पर भी हम x माइनस 1/9x का होल स्क्वायर लगाएंगे, और यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगा देते हैं। बस इतना सा सवाल था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे इसको। बोल लो, समझ गए?
चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट सवाल लिखता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। हाँ जी, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने लिख दिया। मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो आप लोगों को जितने भी टाइप के क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, इन पर बेस्ड कितने टाइप के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से भी क्वेश्चन लिख सकता है। और इस ये दे आया आपको, यदि x की पावर 8 माइनस 1442 x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखिए इस टाइप के जब भी सवाल आप लोगों को मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, तो आपका जवाब होगा, पता क्या करेंगे हम, ये जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ना, यहाँ देखिए x माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा, यानी कि x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो 1 है ना, 1 ये तो यहीं रहने देंगे और इस वाले टर्म को उधर पहुंचा देंगे। तो यहाँ पर बनेगा क्या, x की पावर 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 1442 x की पावर 4। बात एकदम क्लियर, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए x की पावर 8 प्लस 1 बराबर 1442 x की पावर 4 है। यहाँ से x की पावर 4 गायब कर दो, यानी कि दोनों पक्षों में x की पावर 4 से भाग लगा दो। तो x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 1442। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब ये एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 है। अगर मैं इस वाले पक्ष में प्लस के 2 ऐड करता हूँ, क्या प्लस के 2 ऐड करता हूँ, और इस वाले पक्ष में भी अगर मैं प्लस का 2 ऐड करता हूँ, अगर यहाँ हमने प्लस के 2 ऐड क्यों करा, क्योंकि ये होल स्क्वायर बन जाएगा। एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 वही एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। तो मैंने क्या करा, इस वाले पक्ष में भी प्लस 2 कर दिया, इस वाले पक्ष में भी 2 कर दिया। दोनों पक्षों में करते नहीं हम एक साथ। ये बहुत आसान सवाल है, इनको समझाने में भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये है इतने आसान सवाल। अब आप क्या करोगे, इसको हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1444। ठीक है, 1442 में 2 ऐड करेंगे 1444। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, और ये 1444 किसका वर्ग होता, 38 का। 38 आ जाएगा यहाँ, 38 कैसे निकल कर आ गया है, देखिए 1444 था, पहला तो आप किससे भाग लगाओगे, 2 से काट लो, चलो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब बोल लो फिर 2 से काट लो, 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 ही का ना 2। अब ये देखो 361 19 का होता, 19 से 19 बार कटेगा ये, 19 से 19 बार ये। तो अब बताओ ये जो पेयर बने, ये 19 और 2, ये 2 जोड़े बन गए, तो ये किसका वर्गमूल है, 19 गुणा 2 का, यानी कि 38 का। 38 का स्क्वायर होता है 1444। या तो आपकी याद होना चाहिए या इस प्रकार निकाल सकते हैं, इसके अलावा भी निकाल सकते हैं, और तरीका है निकालने का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए फास्ट कैलकुलेशन की वीडियोस बना दूँ, यानी कि जो कैलकुलेशन है ना, आज के समय में कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है एग्जाम में, और आपको अगर मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ानी है तो आपको कैलकुलेशन पर काम करना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ आपको किस प्रकार हम संख्याओं को ऐड करते हैं, किस प्रकार हम घटाते हैं, जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, स्क्वायर कैसे करते हैं, इनके लिए मैं वीडियोस बना दूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वीडियो भी बना दूँगा आपके लिए, तब मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार जल्दी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इस पर फोकस करिए। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है। अब हमें तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करता हूँ मैं, यहाँ ना जैसे तैसे करके होल स्क्वायर बनाऊँ माइनस का। तो एक काम करते हैं, इस वाले पक्ष में से अगर मैं 2 घटा दूँ, लो माइनस के 2 कर दिया, तो इस वाले पक्ष में से माइनस के 2 करना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 2ab, इन दोनों की गुणा का दुगुना, तो ये बन गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर 38 में से 2 गया 36, 36 का मतलब 6। यही क्या है, हमारे सवाल का आंसर है। इस सवाल का ये क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कुछ नहीं था। ये जो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 था ना, इसको चलिए इसको समझो। जैसे कि ये है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते,
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस a² प्लस b² प्लस 2ab, इन दोनों की गुणा का दुगना, तो क्या आगा x² इंटू x²। इससे ये कैंसिल आउट हुआ। तो ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है। अगर मैं इधर +2 कर दूंगा तो इधर भी +2 आता नहीं आता। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता x प्लस x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं नहीं। तो यही करा मैंने बस यहाँ, इसको ध्यान से देखना। ये है x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का स्क्वायर, फिर इन दोनों की गुणा का दुगुना है। अगर आप ये होल स्क्वायर खोल लोगे तो यही आएगा निकल कर। उम्मीद करता हूँ अब आप इस सवाल को भी समझ पाए होंगे। चलिए मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए नेक्स्ट सवाल लिखा है, इसको भी करने की कोशिश करना है आपको। क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू सॉल्व करके बतानी है आपको क्या आएगी। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए आप एक बार, फिर आपको वीडियो देखनी है। सॉल्व किया, उम्मीद करता हूँ आपने खुद ट्राई किया होगा। अब मैं खुद सॉल्व करके बताता हूँ आपको कि कैसे करना है। यहाँ पर आप इसको बेसिक से भी कर सकते हैं और शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बेसिक तो पता ही है आपको, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, फिर इसको सोल्व करोगे पूरे ब्रैकेट को, फिर हल करके आएगा। दूसरा मैंने बताया है, अगर कोई चीज़ इस प्रकार से लिखी हुई तो इसको डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं। साइन थीटा को पढ़िए p और कोस थीटा को मानिए q, तो ये फॉर्म बन गई नहीं, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। कुछ लोग ना इस सवाल को देख कर डर गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में एडवांस मैथ नहीं पढ़ा कभी भी, वो सिर्फ अर्थमेटिक्स के प्रेमी हैं, अर्थमेटिक्स से बहुत मोहब्बत करते, एडवांस मैथ की तरफ को ध्यान देते नहीं। अब जो अब की बात बताऊँ मैं, हाल ही में आपको पता होगा कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है। इसमें कोई चोरी छिपे वाली बात है नहीं, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है। क्या कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा, ये सच्चाई है। अब मैं आपसे कहने लगूँ कि कंपटीशन बहुत आसान है, ये है वो है, तो ये सब गलत बात है, झूठ बातें हैं। कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अभी आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल की जो मेरिट है वो कितने पे गई, लगभग 170 पे मेरिट गई जनरल की, एसएससी प्री के एग्ज़ाम की। एसएससी सीजीएल का जो प्री एग्ज़ाम था, अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, पिछली बार 115 पे गई थी, अब इस बार 170 पे गई है 200 में से। तो अब आप लगा सकते हो कि कितना कंपटीशन टफ हो रहा। और मैं आपको जो हूँ ना ये बात बोल दूँ कि कंपटीशन कुछ नहीं भैया, ये सच्चाई है, कंपटीशन टफ हो रहा। सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के असूलों से, और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और अर्थमेटिक्स को भी मजबूत करना पड़ेगा, एडवांस मैथ को भी मजबूत करना पड़ेगा। इस सवाल में कुछ नहीं रखा, लेकिन कुछ धुरंधर इस सवाल को देख कर डर गए होंगे, जबकि डरने वाली कोई बात ही नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता ही रखे हैं, उसको ही अप्लाई करते हैं। तो मैंने बोला साइन थीटा को p पढ़िए, कोस थीटा को q मानिए। तो अब ये यहाँ देखिए p प्लस क्यू, p माइनस क्यू, p प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या होता है ये बताया था नहीं मैंने। p प्लस क्यू, एक बार और समझ लिए, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू प्लस p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। अगर ये कभी भी लिखा हुआ मिलता है तो आपको इसको क्या कैसे सॉल्व करते हैं, 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आप बोलोगे बिल्कुल। तो बस इसमें क्या था, p की जगह साइन थीटा की जगह आप p मान लीजिए, कोस थीटा की जगह q मान लीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, बस वेरी सिंपल। आप देखिए तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, 2 इंटू पी स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, इन सवालों में ना मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो मैं आपके लिए लिख लेता हूँ। अदरवाइज ये इतने आसान सवाल हैं बहुत ज़्यादा, जितने भी भारी सवाल थे वो मैंने पहली वाली वीडियो में करा दिए। मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है, पहले मैं भारी भारी सवाल करा देता हूँ, फिर मैं आसान आसान सवाल करा देता हूँ। इससे क्या होता है, भारी वाले सवाल जब आप अच्छे लेवल के सवाल कर लोगे ना तो हल्के वाले और ज़्यादा हल्के लगने लगेंगे। ठीक है, ये भी एक पढ़ाने का एक मेथड है। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू, बस इसमें माइनस चिन्ह लगा दो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और जो ये चल रहा वो चलता ही रहेगा। क्या, साइन स्क्वायर थीटा इंटू माइनस कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ लिख देंगे। ये लो, इससे ये कैंसिल आउट हुआ तो बचा क्या, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये आंसर आ गया 2 हमारे सवाल का। ये फॉर्मूला होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 होती, हमें यही आता बस कक्षा 9 में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1।
कैसा होता है ये बात मैं आपको बताऊंगा प्रूफ करके जब आप मुझसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे। ट्रिग्नोमेट्री में भी मैं आपको ये प्रूफ करके बताऊंगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है, कहाँ से आया ये फॉर्मूला, कैसे बना, इसको मैं सबको प्रूफ करके बताऊंगा। उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और फिलहाल के लिए बात याद रखनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में जब मैं आपको ये फॉर्मूले बताऊंगा, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा, त्रिकोणमिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एडवांस मैथ का, उसमें मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा इसका फॉर्मूले की। तो ये 2 आंसर था इसका, उतार लीजिए, इसको नोट करिए। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने आपके लिए। यदि एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये सवाल अच्छा है, इसको आपको ध्यान देना है, ये अच्छा सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं इसको सोल्व करते हैं। एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है। आप बोलोगे बिल्कुल इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले तो क्या पता होना चाहिए, एक्स माइनस 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चलिए मैं इसको 2 मेथड से बताऊँगा सवाल को। ये इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है थोड़ा सा, इसको मैं 2 मेथड से सोल्व करा दूँगा आपको, 2 से क्या 3 से भी करा दूँगा मैं तो, पर आपकी समझ में आना चाहिए। तो मैं चलिए पहला मेथड बता देता हूँ इस सवाल को करने का, पहला, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है सवाल को सोल्व करने का, तो ये एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 के होल स्क्वायर की वैल्यू आपसे फाइंड आउट करनी है, आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक्स माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो इसकी वैल्यू निकल कर आएगी क्या, इसको एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस के 4 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4, यही तो आएगा निकल कर। इसको और आगे सोल्व करते हैं हम, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एक्स स्क्वायर प्लस 16 4x दूनी माइनस के 8x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 4। अब ये लाइन, ये वाला जो मैंने स्टेप लिख दिया ना, ये मैंने कैसे लिख दिया, अब आपको ये बात पता होगी। अब मैं ये बात नहीं बता सकता कि इसका होल स्क्वायर हम ऐसा खोल लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे, समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 16, एक्स स्क्वायर की वैल्यू, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, इधर से पहुँचा दो, तो मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं क्या डाल सकता, आप बोलोगे 12x माइनस के 33 प्लस के 16 माइनस के 8x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर था ना, तो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लगा दी, यहाँ से निकाल कर इधर पहुँचा देंगे, माइनस में होगा, ये प्लस में आ जाएगा, तो ये लगा दी अपॉन एक्स माइनस के 4, ठीक है भैया। अब ये देखिए 12x 8x कितना हो गया, 4x 32, और ये देखो 16 और 1 17, 33 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, अरे 33 है, ये 16 है, 33 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप बोल लो कि कितना बचेगा, तो 33 में से 16 घटाएंगे तो 16 बचेगा, 17 बचेगा, 17 में 1 जोड़ेंगे मतलब कितना बचेगा, माइनस के 16 अपॉन एक्स माइनस 4। ऊपर से क्या लेंगे, 4 कॉमन, तो एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 कट गया, कैंसिल आउट हुआ, तो एक्स माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, 4। अब हमसे ये जो वैल्यू पूछी गई थी, इसका फॉर्मूला क्या होगा, अब आप क्या करोगे इसमें, ये एक्स माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका होता 4 का स्क्वायर माइनस के 2ab, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 आ गया, तो 4 का स्क्वायर कितना होता, 16 में से 2 गया, कितना बचा, 14। 14 क्या है हमारे सवाल का राइट आंसर है। नहीं आई समझ में बात, देखिए मैं क्या समझाने की बात कर रहा हूँ यहाँ, इधर देख लीजिए, अगर कहीं पे ये है एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता, क्या फॉर्मूला होता उसको समझिए, एक्स माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 4 का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर माइनस के 2, ये होता। तो यहाँ पर देखिए एक्स माइनस के 4 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस के 4 की वैल्यू कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 गया 14, 14 इस सवाल का क्या है
करेक्ट आंसर था। यह है सवाल को करने का पहला तरीका। अब मैं आपको लेकर चलता हूं दूसरे मेथड पर। आप इस सवाल को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको रफ करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, मैं इसमें सेकंड मेथड में आप लोगों को बता देता हूं। सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड तो आप समझ गए होंगे, सेकंड भी समझ लीजिए। अब मैं इसको करूंगा कैसे, मैं थोड़ी देर के लिए ये जो वैल्यू पूछी गई मैं इसको एक्स, ये जो है ना, मैं लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर लेट मान लेता हूँ मैं x माइनस के 4 इज इक्वल टू ए। ये मान ले x माइनस के 4 इज इक्वल टू ए, इसे मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी मान लीजिए आप। तो x माइनस 4 को मैंने थोड़ी देर के लिए a सपोज कर लिया a है। तो आप बताओ हमसे किसकी वैल्यू पूछी है, आप पूछोगे कि ए स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू पूछी है हमसे। तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू पूछी गई है। अब आप मुझे बताओ a² प्लस 1/a² का फॉर्मूला क्या होता है। आप बोलोगे a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस के 2 होता। यानी कि अगर आप इसकी a² प्लस 1/a² की वैल्यू निकालना चाहते हो तो a प्लस 1/a की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब आप a प्लस 1/a की वैल्यू निकाल सकते हो कैसा, देखिए a प्लस 1/a इज इक्वल टू, ए की जगह क्या है x माइनस के 4 हमने लेट करा है, प्लस 1/a की जगह 1/x माइनस के 4। आप बोलोगे बिल्कुल, इसको सोल्व करेंगे x माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी कि x² प्लस 16 माइनस के 4 दूनी 8x प्लस 1 अपॉन x माइनस के 4। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए x² की वैल्यू है, x² की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। x² की वैल्यू क्यों लगा रहे हैं हम, आप यहाँ से 12x की वैल्यू भी लगा सकते थे, लेकिन हम x² की वैल्यू इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये जो समीकरण है ना पूरी की पूरी रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाए, एक घात में बन जाएगी। फिर अभी तो ये 2 घात है, लेकिन अगर आप यहाँ से x² की वैल्यू पुट कर लोगे तो एक पूरी की पूरी समीकरण काय में बन जाएगी, 1 घात में। तो हम यहाँ से x² की वैल्यू क्या लगा सकते हैं, तो 12x प्लस माइनस 33 प्लस, या सिर्फ x² की जगह ये वैल्यू पुट करी, जो लिखा हुआ था वो तो ऐसे ही रहेगा, ये अपॉन x माइनस के 4। आप बोल लोगे बिल्कुल 12x है या 8x है, कितना बचा 8x। इसको तो मैंने बताया था सॉल्व करके कितना आना है 4 आ गया। अब यहाँ से a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 4, ये भी देख लो, ये a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4। अब आपसे जो वैल्यू पूछी गई है उस पर ध्यान देंगे। आपसे ये वैल्यू पूछी गई थी a² प्लस 1/a² बराबर a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2। तो अब बताओ a प्लस 1/a की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर माइनस के 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस के 2 कितना हो गया 14 वैल्यू निकल कर आई किसकी, a² प्लस 1/a² की। इसका मतलब यह है a² का मतलब क्या है x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, a² की जगह x माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 4 का होल स्क्वायर। जब x माइनस 4 की वैल्यू a है, अगर आप इस पे स्क्वायर लगाओगे इस प्रकार से, तो बताओ a² की वैल्यू यही तो निकल कर आ गई। तो ये जो हमसे पूछा था वो सवाल का आंसर ये आ गया, यही आंसर है इस सवाल का। तो उम्मीद करता हूँ आप इस सवाल को अच्छे से समझ पाए होंगे। आपको जो मेथड अच्छा लगता है, बेस्ट लगता है, उससे आप कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको इस प्रकार से करने हैं। और भी मैं आपको सवाल कराऊंगा इस पर बेस्ड अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।